खुशी को अर्नव का दिया गया तोहफ़ा अच्छा लगा था और उसने मान्या को कुछ इशारा किया था। मान्या सब समझ गई थी। उसने हाँ में सर हिलाया था। खुशी वहाँ से चली गई थी। वहीं अर्नव विक्की के पास पहुँचने वाला था कि वहीं बाहर उसकी टक्कर अभिनव क्वात्रा से हो गई थी। वो चौंक गया था और बोला, ये कैसे? पर वो एक रेस्टोरेंट था तो उसने अपना सर झटका था और बोला, अर्नव तू ज़्यादा सोच रहा है। ये एक रेस्टोरेंट है तो यहाँ कोई भी आ जा सकता है। ये सोच वो अंदर चला गया था जहाँ एक तरफ विक्की बैठा था कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। अर्नव का दिमाग शांत नहीं था। उसने जाते ही विक्की से पूछा था, क्या ये अभिनव क्वात्रा तुझसे मिलने आया था? विक्की चौंक गया था और बोला, हाँ वो मुझसे मिलने आया था। आज सुबह जो मेरे आदमियों ने उसके आदमियों का हाल किया वो उसके बारे में बात करने आया था। विक्की की बात सुनकर अर्नव उसके सामने बैठा था और उसका घूर कर बोला, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। तू जानता है मुझे, मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ और बुरों के साथ बुरा। तो मेरे साथ दोगला गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो तू बता सकता है मुझे। विक्की बोल उठा था, अर्नव सर आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगा? मुझे आपने तब बचाया था जब मेरे घर वाले भी मेरे साथ छोड़ कर जा चुके थे। तो मैं भला आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? और जहाँ तक बात रही उस अभिनव क्वात्रा की, तो उसको मैंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं उसका कोई काम नहीं करूँगा। विक्की की बात सुनकर अर्नव बोल पड़ा था, वो ऐसा क्या काम करवाना चाहता था और क्या वो जानता है कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आने वाला हूँ? विक्की की बात सुनकर वो एक बार फिर चौंक गया था। अर्नव सर वो मिसेस राजादा का किडनैप करवाना चाहता है। वो उनको टॉर्चर करना चाहता है जिससे वो सुजाता जी, जो कि मिसेस राजादा की मम्मा है, उनसे बदला ले सके, क्योंकि उन्हीं के कारण उनको आज तक अपने ससुर की जायदाद नहीं मिली है। और उनको किसी ने बताया है कि उनके ससुर की जायदाद सुजाता जी और संध्या जी दोनों बहनों के बच्चों में बांटी गई है, लेकिन वो भी तब जब उन लोगों की शादी हो जाए। शादी के बाद ही ये प्रॉपर्टी दोनों बहनों के बच्चों में बटेगी। अब क्योंकि खुशी भाभी की शादी आपसे हो चुकी है तो कानूनन उनको पूरी छूट मिल चुकी है कि अगर वो चाहे तो वसीयत के क्लोज अपने पति की मदद से ले सकती हैं। वो एक नई वसीयत तैयार कर सकती हैं और जो वसीयत वो तैयार करवाएंगी वही मान्य होंगी। अर्नव ने ये सुनकर बोल पड़ा था, तो वो अभिनव क्वात्रा मेरी वाइफ का किडनैप करवाकर उसको टॉर्चर करके वो वसीयत बदलवाना चाहता है, लेकिन खाली मिसेस राजादा से वो ये करवा नहीं पाएगा। जैसे कि तुमने मुझे अभी बताया है उसमें तो मेरी मर्ज़ी भी शामिल होनी चाहिए ना? विक्की ने हाँ में सर हिला दिया था। हाँ आपने सही कहा है अर्नव सर, लेकिन आप खुद सोचो, अगर वो भाभी को किडनैप करवाता है तो आप उनको छुड़वाने के लिए उसकी हर बात मानेंगे। तो हो सकता है उसने यही सोचा हो कि वो आपको मजबूर कर देगा वसीयत के पेपर्स पर साइन करने के लिए। तो अब तेरा क्या प्लान है विक्की? क्योंकि अगर उस अभिनव क्वात्रा ने मेरी वाइफ या उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसका क्या हाल करूंगा, ये वो जान भी नहीं सकता। लेकिन मैं तो जानता हूँ ना सर कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप बेफिक्र रहें। वैसे सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब भाभी को वहाँ नहीं रहना चाहिए? कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिनव क्वात्रा क्या चाहता है। अर्नव उसकी बात सुनकर बोल पड़ा था, मैं जानता हूँ और यही कारण है कल शाम तक मैं सबके साथ ऐसी जगह शिफ्ट हो जाऊँगा जो सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन इससे तेरा काम ख़त्म नहीं होता। तुझे उसको उलझाए रखना होगा। और विक्की एक बात और, मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। अगर मेरा भरोसा टूटा या तूने तोड़ा तो मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। कि हंस पड़ा था, सर आप बेफिक्र रहो, खुशी भाभी को मैंने दिल से बहन माना है। तभी अर्नव को कुछ याद आया था। उसने पहले सोचा कि वो विक्की को बोले कि वो पता लगाए कि खुशी का जुड़वा भाई कहाँ है। वो खुशी को ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता था और उसके लिए शायद ये बड़ी खुशी की बात होगी अगर उसका भाई उसको मिल जाए। वैसे भी हर लड़की का सपना होता है कि उसका ख्वाबों का राजकुमार आएगा और वो उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा। अर्नव खुशी का वही राजकुमार बनना चाहता था।
अर्नव को सोच में देख विक्की बोल पड़ा था। अर्नव सर, आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना? अर्नव खोए हुए अंदाज में आज फिर बोल पड़ा था। वो है ही ऐसी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। सो मुझे भी हो गया। लेकिन मैं खुश हूँ कि उनके कान्हा ने उनकी किस्मत में मेरा नाम लिखा है। तभी हम जो कल तक अजनबी थे, आज हम एक साथ बन चुके हैं। वो भी ऐसे पवित्र बंधन में जो 7 जन्मों का होता है। ये सुन विक्की सोच में पड़ गया था और बोला, प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है, वरना ये वही अर्नव सर हैं जिनके गुस्से से सब बड़े बड़े लोग कांपते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ उनको उनकी पीठ पीछे सड़ू, अकड़ू, घमंडी और भी ना जाने कितने नामों से पुकारते हैं। आज वही अर्नव सिंह राजज़्यादा प्यार में है, और वो भी ऐसा प्यार जो बिन बताए ही सब करने को तैयार है। अपने प्यार को खुश देखने के लिए भगवान ऐसा प्यार करने वाला काश सबको दे। अभी विक्की और कुछ सोचता तभी अर्नव का फ़ोन रिंग करने लगा था और अर्नव भी सोच से बाहर आ गया था। और जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा, एक सौम्य पर कातिल मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई थी। अर्नव को यूँ मुस्कुराता देख विक्की चौंका था, पर शायद वो जान गया था कि फ़ोन किसका हो सकता है। वो तो बस अर्नव को देख खुश था, क्योंकि इस इंसान ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसने भगवान से यही मांगा कि वो इन दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दे और दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करे कि लोग उनके प्यार को एक अलग नाम दे। अर्नव और खुशी यानी अर्शी। अभी वो कुछ ज़्यादा सोचता, उसको अर्नव की आवाज़ आई थी, जिसने फ़ोन उठा लिया था और फ़ोन उठाते ही बोला था, कहिए मिसेस राजज़्यादा, कुछ काम था? विक्की का दिल अर्नव की आवाज़ सुनकर धड़का था, पर वो अपने आप को नॉर्मल करके बोली थी, जी मिस्टर राजज़्यादा, काम तो था। वो दरअसल मामा पूछ रही है कि आप कब तक आओगे। उनका कहना है कि मैं खाना आपके साथ ही खाऊं। इससे ये बोलकर खुशी चुप हो गई थी। ये देख अर्नव बोल पड़ा था, इससे क्या मिसेस राजज़्यादा, इससे प्यार बढ़ता है। खुशी ने आंखें बंद करके बोला था और अर्नव के चेहरे पर अगेन एक स्माइल आ गई थी। मिसेस राजज़्यादा, आप खाना खा लीजिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा और खाना खाकर आप सो जाएं। वैसे भी आज बहुत कुछ हो चुका है, तो इस वक्त आपको भी मेंटली पीस की ज़रूरत होगी। अर्नव की बातें खुशी के दिल पर मरहम का काम कर रही थी। उसने बस इतना ही कहा था कि कोई बात नहीं, आप आ जाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खाना हम साथ ही खाएंगे। वैसे भी हमें इस रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे को जानना है, तभी हम रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अब जब कान्हा ने ये रिश्ता जोड़ा है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे मिस्टर राजज़्यादा। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये बोलकर खुशी ने फ़ोन रख दिया था। वहीं अर्नव खुशी के बारे में सोच हंस पड़ा था कि कोई कैसे इतनी मासूम सी लड़की से नफ़रत कर सकता है, जो अपने पति के सामने बात करने से भी शर्मा जाए। अर्नव को यूँ हंसता देख विक्की बोल पड़ा था, अर्नव सर, आप घर जाएं, मैं सब देख लूँगा। और सर, एक बात और, ये विक्की का वादा है कि वो अपनी भाभी पर आँच नहीं आने देगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ जाए। अर्नव ने हाँ में सर हिलाया था और वापस होटल की तरफ चला गया था। उसके जाते साथ ही विक्की ने एक बार फिर दोनों की खुशी के लिए प्रार्थना की थी। वहीं अर्नव बाहर आने के बाद खुशी के एक बारे में सोच गुनगुना उठा था। अर्नव होटल जाने के लिए निकल पड़ा था। वहीं विक्की दोनों की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वहीं खुशी होटल में अर्नव का इंतज़ार कर रही थी। अब जो भी है तो उसके पति ही है, ये बात उसको सुजाता जी ने समझाई थी। खुशी, मैं जानती हूँ कि मर्दों के खिलाफ़ तुम्हारे दिल में बहुत नफ़रत है, लेकिन खुशी, जैसा हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने ये बात पहले भी समझाई थी और आज दोबारा वही कहूँगी। अर्नव बेटा अच्छे इंसान है। खुशी, अगर वो ख़राब होते तो खुद सोचो, तुझे एक बीवी होने का दर्जा देते क्या? उन्होंने खुद किशियंग बेटे को बोला कि तुम दोनों की शादी के बारे में बता दिया जाए। फिर उन्होंने खुद ही अपनी माँ से तेरी बात करवाई। तो खुशी, इसी से पता चल जाना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ।
खुशी अपनी मम्मा की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी और मन ही मन अभिनव और अर्णव दोनों की तुलना करने लगी थी। जब उसने दोनों के बारे में सोचा तो हर जगह उसको अर्णव ही अच्छा लगा। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी ज़िंदगी में भी हो जो उसको बोले बिना जान जाए, समझ जाए, और अर्णव कहीं ना कहीं वैसा था। ये सब सोच खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने मन ही मन कान्हा का धन्यवाद किया था। भी उसका फ़ोन बजा था, जो था अभिनव क्वात्रा का। खुशी ने जैसे ही फ़ोन उठाया, अभिनव बोल पड़ा था, तो शादी हो गई तेरी। मैं चाहता नहीं था कि तेरी और तेरी उस मनहूस माँ को कोई भी खुशी मिले, लेकिन मिल ही गई। लेकिन एक बात सुन ले लड़की, अगर किसी को तूने या तेरी उस मनहूस माँ ने बताया कि तू मेरी बेटी है तो मैं तेरा क्या करूँगा। अगर नहीं पता तो अपनी माँ से मेरे बारे में पता कर सकती है कि तेरा बाप कितना बड़ा कमीना है। ये बोलकर अभिनव क्वात्रा हंसने लगा था और खुशी उस हंसी को सुन डरी नहीं थी। उसने आगे से कहा था, तू मेरा पिता हो ही नहीं सकता, तू तो कलंक है और तू मुझे धमकाएगा अभिनव क्वात्रा। तू शायद भूल गया है, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो तेरी हस्ती पल भर में मिटा सकती हूँ। और तू भूल गया है कि मेरी शादी किससे हुई है, अर्णव सिंह राजादा। अभिनव हंसकर बोल पड़ा था, तू क्या कर लेगा जिस दिन उसको तेरी असलियत पता चलेगी। वो तुझे भी तो क्या, अपनी रखैल भी नहीं बनाएगा। खुशी कुछ बोलती उससे पहले ही उसको अर्णव की आवाज़ आई थी, पत्नी को रखैल तेरे यहाँ बोलते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक पत्नी को सुख दुख की साथी माना जाता है। और कौन से सच की बात कर रहा है जो तूने की। माँ ने तुझसे सच्चा प्यार किया था, पर तू एक तवाइफ की औलाद है। तू क्या जाने सच्चा प्यार क्या होता है। अभिनव क्वात्रा और खुशी ये बात सुनकर चौंक गए थे और अर्णव उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी। क्यों अभिनव क्वात्रा, अपनी सही पहचान सुनकर झटका लगा ना। तेरी माँ गंगूबाई दिल्ली के जीबी रोड पर धंधा करती थी। तू किसका खून है ये तेरी माँ तक नहीं जानती, और तू तू तो एक बेटे के नाम पर भी कलंक है। जिस माँ ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, उसी का गला दबाकर उसकी ज़िंदगी भर की कमाई लेकर देहरादून आ गया। यहाँ आकर उन पैसों से सबको ये दिखाया कि तू कितना रईस इंसान है। फिर तूने माँ को फंसाया क्योंकि वो एक रईस की बेटी थी। तुझे लगा कि सुजाता माँ के पापा मिस्टर सुरेश कपूर सब कुछ शादी के बाद तुझे दे देंगे, लेकिन अफसोस नाना जी को तेरी असलियत पता चल गई थी। उन्होंने माँ को रोकने की कोशिश भी की थी, पर तेरे प्यार की पट्टी उनकी आंखों पर थी, इसलिए वो तेरे साथ शादी कर बैठी। तो कुछ दिन चुप रहा इस डर से कि कहीं नाना जी तेरी औकात सबके सामने ना ला दे। फिर आई तेरी सो कॉल्ड बीवी करिश्मा, क्योंकि सुजाता माँ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो तुझे वक्त नहीं दे पा रही थी। इसलिए तूने करिश्मा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उनको उन्हीं की बहन के खिलाफ कर दिया। से तू ये सब संध्या मौसी के साथ भी करना चाहता था, पर अफसोस वो तू कर नहीं पाया, क्योंकि माँ ने और नाना जी ने उनको पहले ही हॉस्टल में डाल दिया था, जिससे वो बच गई। क्यों अभिनव क्वात्रा, ठीक कहा ना। वहीं खुशी ये सब सुन चौंक रही थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था जिससे खुशी को झटका लगने वाला था। अर्णव दोबारा बोला था, 20 नवंबर की रात याद है जब सुरेश कपूर किसी काम से दिल्ली गए थे, तब क्या हुआ था। अभिनव क्वात्रा, तू बताएगा या मैं बताऊं। अभिनव चुप हो गया था और हकलाते हुए बोला था, ये सब तू कैसे जानता है। कौन है तू, ये सब कैसे जानता है। क्योंकि ये सब तो वो मनहूस सुजाता भी आज तक नहीं जान पाई कि उसका बाप वो सुरेश कपूर गया कहाँ रातों रात। अर्णव हंस पड़ा था और बोला था, मैं जानता हूँ तूने क्या किया उनके साथ, तो तू खुद सोच ले। तू इतने सालों से छुपाता आया है, वो आज मुझे एक अननोन इंसान को कैसे पता। तो सुन अभिनव क्वात्रा, मैं वो इंसान हूँ जो तेरे जैसों को एक सेकंड में बर्बाद कर दे। तू यहाँ मेरी बीवी और उसकी फैमिली को बर्बाद करेगा। अब तो सुन ले बहुत ही ध्यान से, आज के बाद तू या तेरा कोई चमचा मेरे परिवार के आसपास भी नज़र आया तो तू खुद देखियो मैं तेरे साथ क्या करता हूँ।
अभिनव शॉक में आ गया था क्योंकि वो तो अर्नव को छोटा मोटा इंसान ले रहा था, पर ये तो खतरनाक इंसान है। लेकिन जो भी है मुझसे ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ही कमीना इंसान हूँ, ये बोल वो हंस पड़ा था। वहीं अर्नव ने फ़ोन काट कर खुशी के हाथों में दिया था। खुशी उसको देख बोल पड़ी थी, आपको कैसे पता कि अभिनव क्वात्रा ने मेरे नाना जी के साथ क्या किया था? अर्नव चुप हो गया था। ये देख खुशी दोबारा बोली थी, बताएं मिस्टर क्वात्रा, क्या हुआ था नाना जी के साथ? क्या हुआ था 20 नवंबर को जो अभिनव को बोला? अर्नव ने कहा कि वक्त आने पर आपको सब बता दूंगा। अभी मैं अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत जल्द सब सच सामने आ जाएगा तो मैं आपको सच बता दूंगा। मेरे आदमियों ने करिश्मा क्वात्रा को धमकी देते हुए सुना था अभिनव क्वात्रा को, जैसे ही उसने 20 नवंबर की रात का बोला था। अभिनव डरकर चुप हो गया था और चला गया था। तो बस मैंने भी उसी बात का फ़ायदा उठाया और 20 नवंबर की रात का जिक्र किया। आपने भी देखा, मेरे ये बोलते साथ ही वो चुप हो गया था। अब लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ था उस 20 नवंबर को जो अभिनव की ज़िंदगी का बुरा पल या ज़िंदगी को चेंज करने वाला पल था। उस डेट से अभिनव डरता है। मैंने पता किया है 20 नवंबर को अभिनव क्वात्रा अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। खुशी ये सुन चौंकी थी और बोल पड़ी थी, कहीं इन सब का मतलब हमारे नाना जी की मौत से तो नहीं है? क्योंकि मम्मा और मौसी दोनों ही नहीं जानते कि अचानक नाना जी गए कहाँ। अर्नव ने उसको शांत कराते हुए कहा था, जो नहीं पता है वो पता चल जाएगा, तब तक आप शांत रहे और हाँ, खाना ऑर्डर कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। एक बात और, अर्नव जाते जाते रुका था, अगर आप इस रूम में कंफर्ट नहीं है तो मैं आपका रूम अलग बुक करवा देता हूँ। खुशी ने चौंक कर उसको देखा था और मन ही मन खुद से बोली थी, ये होती है अच्छे इंसान होने की निशानी। मम्मा का कहना ठीक ही था कि अर्नव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वहीं अर्नव खुशी को सोच में देख ये मान बैठा था कि वो शायद यहाँ आराम से नहीं है। सोच उसने अपना फ़ोन उठाया था और होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन करने लगा था कि तभी उसको खुशी की आवाज़ आई थी, मिस्टर राहज़ादा, हम इस रूम में आराम से हैं, और वैसे भी मिस्टर राहज़ादा, आज नहीं तो कल हमें एक साथ ही रहना है, हमें एक दूसरे को समझाना ही है, तो आज से क्यों नहीं, हम आज से ही ये शुरुआत कर सकते हैं। अर्नव ने खुशी की आंखों में झांका था जहाँ उसको सच्चाई दिखी थी। वो बोल पड़ा था, ठीक है मिसेस राजादा, हम एक दोस्त बनकर एक दूसरे को जानते हैं। मैंने पहले भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ। जिस दिन आपको लगे कि आप मुझे दोस्त से ज़्यादा मानती हैं, उस दिन अपना हाथ आगे बढ़ा दीजिएगा। तब तक आप बेड और मैं काउच पर सो जाएंगे। होप इट्स ओके विद यू। खुशी ने उठकर सोफे से कुछ पिलो उठाए थे और बेड के बीचों बीच रख दिए थे। हम ऐसे भी सो सकते हैं मिस्टर राजादा, और बात रही भरोसे और हाथ बढ़ाने की, तो आज नहीं तो कल हमें साथ रहना ही है। अगर हमारे परिवार को ये सब पता भी चलता है तो वो साथ हैं हमारे, हम ये भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम दोनों अपने अपने खोल में सिमट जाएं, वो नहीं हो सकता ना। अर्नव को खुशी की गोलमोल बात समझ नहीं आ रही थी। वहीं खुशी मन ही मन खुद से बोल रही थी, खुशी ये क्या बोल रही है, क्या कर रही है, बोलना क्या चाहती है और बोल क्या रही है, क्या सोच रहे होंगे मिस्टर राजादा। अब सोचना छोड़, खाना तो पूछ ले, खाएंगे क्या। ये सोच उसने अर्नव की तरह देखा था, पर वो तो था ही नहीं। खुशी ने अपने सर पर हाथ मारा था और बोली थी, लीजिए मिस्टर राजादा, आप सोचती रह गई, वहाँ मिस्टर राजादा तो गायब ही हो गए। अब क्या ऑर्डर करूं? एक काम करती हूँ, किशोंग भाई को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मिस्टर राजादा को क्या पसंद है। उसने टाइम देखा था तो रात के 11 बज गए थे। वो फिर से बैठ गई थी, तब तक अर्नव भी आ गया था और आकर बोला था, क्या हुआ मिसेस राजादा, आप किस सोच में हैं? आपने खाना ऑर्डर किया क्या? खुशी ने उसको देख बोला था बड़ी ही मासूमियत से, वो हमें आपकी पसंद नहीं पता कि आप क्या खाते हैं। उसको ये बोलता देख अर्नव उसके पास जाने लगा था और खुशी की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी।
अर्नव उसके पास गया था और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला था, जो पसंद हो मंगवा लो, मैं सब खा लेता हूँ। और खुशी की हार्टबीट की आवाज़ सुनकर बोल पड़ा था, अपने दिल की धड़कन को बोलिए, यूँ ना धड़किए, कहीं मैं बेईमान ना हो जाऊँ इनको सुनकर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।